हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। और इसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका जो मेन पर्पज़ था वो क्या था, इफेक्टिव और स्पीडी डिस्पोजल करना मैटर्स का जो किसके रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, और एनफोर्स करना लीगल राइट्स इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इसमें नेचुरल सोर्सेज भी आते हैं, और रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करना जो डैमेजेस किसको हुए हैं, इंडिविजुअल्स को, मतलब कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को और प्रॉपर्टी, और इसमें इंक्लूड करना केसेस जैसे एक्सीडेंटल आ गए, मेडिकल इश्यूज आ गए, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम क्या है, इसमें नेसेसरी एक्सपर्टीज़ होता है, स्किल होता है हैंडल करने के लिए। जैसे इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट जो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट देखते हैं हम, तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज़ आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के जो मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आ गए, ठीक है ना। तो अलग अलग फील्ड्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करना है। तो अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल जो है ये बाउंड नहीं करता, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं है कि ये बाउंड है कि ये जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर, तो ये उसको फॉलो करेगा। मतलब कि कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बट इसको मतलब कि ये गाइड किया जाएगा किसके द्वारा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस द्वारा, ठीक है। तो जो डेडिकेटेड जुरिस्डिक्शन है ट्रिब्यूनल की इन्वायरमेंटल मैटर्स में, वो क्या करती है, इसको फैसिलिटेट करेगी कि ये फास्टर इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड कर सके, यानी कि जल्दी से जल्दी फास्ट जस्टिस प्रोवाइड कर सके इन्वायरमेंट के रिलेटेड, और मदद दे रिड्यूस करने में बर्डन मीन्स जो लिटिगेशन, इतने मुकदमे लगे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूनल क्या करता है, ये मतलब कि इसको क्या करना होता है, 6 महीने के अंदर ही ये जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल होती हैं या अपील्स जो होती हैं, मतलब इनको डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। इनिशियली ये प्रपोज किया गया कि एनजीटी को 5 लोकेशंस में इस्टेब्लिश करना है, और इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए ये क्या करेंगे, ये सर्किट प्रोसीजर जो है एनजीटी जो है ये मतलब फॉलो करेगा सर्किट प्रोसीजर। तो न्यू दिल्ली क्या है, ये न्यू दिल्ली इसकी क्या रहेगी, मेन सीट ट्रिब्यूनल की, और बाकी वाली सीट्स जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। अब हम बात करें इसकी ऑब्जेक्टिव्स की, एनजीटी की। तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एनजीटी के, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इफ़ेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल केसेस का, जिसमें आप ये देखते हैं कि फास्ट और इफ़ेक्टिव, यानी कि सारे मुकदमे जो हैं जितने भी केसेस होंगे यहाँ पे, तो फास्टली हम कह सकते हैं कि फास्ट पेस होगी उनकी, और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा केसेस का जो किसके रिलेटेड है, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, चाहे वो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, या बाकी वाले नेचुरल सोर्सेज हैं उनका। रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करना, कोई भी डैमेज जो है चाहे वो इंसान को हुआ या प्रॉपर्टी को हुआ हो, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हैंडल करना वेरियस जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज़ आते हैं उनको। तो अगर हम एनजीटी का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो एनजीटी का स्ट्रक्चर जो है, इसमें 3 मेजर बॉडीज़ हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, चेयरपर्सन है, जुडिशियल मेंबर्स हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके साथ मिनिमम 10 या फिर मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं एनजीटी में। जितने भी ये मेंबर्स हैं इनको क्या करना होता है, 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होते, यानी कि एक बार ये चले गए तो फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका। जो चेयरपर्सन है, यानी कि चेयरपर्सन जो है एनजीटी का, वो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके अकॉर्डेंस, मतलब कि इसमें अकॉर्ड किसका चाहिए, सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, सिलेक्शन कमेटी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और किसकी अपॉइंटमेंट के लिए, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स जो एनजीटी का पार्ट होता है। अगर हम पावर्स की बात करें एनजीटी की, तो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि एनजीटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी जो है उभर के सामने आई है, ठीक है। इन्वायरमेंट
के रेगुलेशन को लेके यहाँ पर पास करना स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कुछ इश्यूज से रिलेटेड, जैसे पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और भी इसके रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें मेजर पावर्स किसकी, एनजीटी की, तो एनजीटी एक रास्ता प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें जो एवोल्यूशन पता चलती है किसकी, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और किसके थ्रू, क्योंकि ये एक टाइप की डेवलपमेंट है, यानी कि किसकी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। तो ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ भी मैंने अभी बताया, चाहे वो ह्यूमन को अफेक्ट कर रही हैं या फिर इन्वायरमेंट को कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी को कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें यही एनजीटी देखता है। दूसरा नंबर क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है लिटिगेशन। अब मुकदमे काफ़ी हो गए हैं, तो ये किस पर बर्डन कम कर रहा है, ये हाई कोर्ट्स पे है, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंटल मैटर्स के। उसके बाद एनजीटी प्रोवाइड करता है फास्टर सोल्यूशन, किसके लिए, इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स के, जो लेस फॉर्मल और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये क्या करता है, फाइनली हम बात करें, ये कर्ब करता है किसको, इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ये क्या करता है, कर्ब करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को, और ये इंश्योर करता है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन हो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस की, ठीक है। और एनजीटी जो है वो प्रोवाइड करता है रिलीफ और कंपनसेशन किसी भी डैमेज की, जो चाहे पर्सन को हुआ या प्रॉपर्टी को हुआ हो, ठीक है। तो एनजीटी जो है वो रिजॉल्व करता है सिविल केसेस को, किसके अंडर 7 लॉज जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे 7 लॉ आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, वाटर एक्ट है, वाटर सेस एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये 7 एक्ट हैं, ठीक है।